नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम केबी ज्योतिष या केबी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये जानेंगे कि जातक के वाहन लेने के योग कब बनते हैं और किस तरीके से हम निकालेंगे कुंडली में कि जातक वाहन लेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि केबी एस्ट्रोलॉजी जो है या केबी कृष्ण मूर्ति भास्करण पद्धति जो है वो बिल्कुल सटीक, अगर हमने पिन पॉइंट करना हो किसी इवेंट को तो उसके लिए यूज करी जाती है। तो उसको हम देखेंगे कैसे कि वाहन के लिए कि हम जातक वाहन कब लेगा। मान लो किसी जातक का कोई प्रश्न है कि मैं वाहन कब ले सकता हूं, तो वो हम उसको कैसे चेक करेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जातक जो है इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1970 और जन्म समय है 3:20 सुबह का और नगीना इनका जन्म स्थान है यूपी। ठीक है जी। अब जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर में जो कि केपी का सॉफ्टवेयर होता है कृष्णमूर्ति पद्धति का, उसमें हम डिटेल्स डाल के हम ये दो चार्ट निकालेंगे। बेसिकली पहला निकालेंगे प्लेनेटरी पोजीशन और दूसरा निकालेंगे भाव डिटेल्स का। ये दो चार्ट हमें चाहिए होंगे। तो अब बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं वाहन खरीदने के लिए। तो वाहन जो खरीदा जाता है या वाहन जो देखा जाता है, वाहन को किससे देखा जाता है? चौथे भाव से। तो प्राइमरी भाव हमारा हो गया चौथा भाव, और उसके बाद क्योंकि जातक की इच्छा है वाहन खरीदने की या जातक को वाहन खरीदने का लाभ होगा, तो लाभ भाव या इच्छा पूर्ति, क्योंकि वाहन खरीदना है उसने तो उसकी इच्छा है इसलिए खरीद रहा है वो, तो इच्छा पूर्ति का भाव हमारा 11वां भाव है। तो सेकंड जो हम देखेंगे 11वां भाव। अब जब कोई जातक वाहन खरीदता है तो जाहिर सी बात है कि पैसे देगा तभी वाहन खरीदा जाएगा। तो पैसे देने का मतलब क्या हो गया? खर्चा करना। तो खर्चे का भाव कौन सा होता है? हमारा व्यय जिसे कहते हैं हम, तो वो होता है हमारा 12वां भाव। तो ये तीन भाव हमारे को देखने होते हैं, 4th, 11th एंड 12th। तो इन तीन भावों को हम देखेंगे और इन तीन भावों से ही हम ये पता लगा लेंगे कि जातक वाहन कब खरीदेगा। तो अब इन तीनों का हमारे को पहले सब लॉर्ड निकालना है और उसके बाद हमें क्या निकालने हैं? उसके सूचक यानी कि सिग्निफिकेटर्स। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम देखेंगे 4th भाव का सब लॉर्ड क्या है। तो ये भाव डिटेल में देखेंगे, जिस भाव के बारे में हमने देखना है। तो चौथे भाव का सब लॉर्ड है हमारा शनि। तो हम यहां लिख लेंगे चौथे भाव का सब लॉर्ड हो गया शनि। फिर देखेंगे 11वें भाव का, 11वें भाव का सब लॉर्ड भी हमारा शनि बनता है, यहां हमने लिख लिया शनि। फिर देखेंगे 12वें भाव का, 12वें भाव का भी हमारा शनि बनता है, तो हमने यहां लिख लिया शनि। तो यानी कि तीनों भावों का जो सब लॉर्ड है वो शनि है। तो हमने शनि के सूचक बनाने हैं। तो सूचक कैसे बनाएंगे कि शनि किस नक्षत्र में और शनि के नक्षत्र और उप नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, तो वो हमें देखना होगा। शनि के नक्षत्र में और उप नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। और हम विशेष परिस्थितियों में ये भी चेक करते हैं कि शनि के उप नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है, मतलब यानी सब लॉर्ड। तो ये तीन हमें लेवल चेक करने हैं, शनि का नक्षत्र लेवल, उप नक्षत्र लेवल और उप नक्षत्र लेवल, यानी नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये तीनों देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शनि के नक्षत्र में उप नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। तो यहाँ ये सब लॉर्ड है यानी उपनक्षत्र सब लॉर्ड। तो इसमें देखेंगे शनि कहां लिखा है, तो शनि लिखा है यहाँ पे राहु के आगे, तो राहु लिख लेंगे, राहु इसका सूचक हो गया। फिर शनि केतु के आगे भी लिखा है तो केतु भी इसका सूचक हो गया। तो ये हो गया सब लॉर्ड लेवल पे इसके सूचक हो गए, सब लॉर्ड लेवल पे, यानी कि कौन सा ग्रह शनि के उप नक्षत्र में बैठा है। अब देखेंगे शनि के नक्षत्र में कौन से ग्रह बैठे हैं, तो नक्षत्र लॉर्ड वाली लाइन देखेंगे, सूर्य मंगल, और सूर्य और मंगल ये दो हैं, ये नक्षत्र लेवल पे बैठे हैं। फिर देखेंगे शनि का सब लॉर्ड लेवल पे कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। तो यहां से देखेंगे ये बुध और बृहस्पति यानी गुरु। तो ये बुध और गुरु जो है ये सब लॉर्ड लेवल पे बैठे हैं। कभी कभी कोई जो इंसिडेंट या इवेंट होता है वो सब लॉर्ड लेवल पे जाकर भी
ग्रह देता है रिजल्ट। तो अब हमने देख लिया ये ये जो है शनि के सूचक आ गए, यानी चौथे भाव के, 11वें भाव के और 12वें भाव के, ये हमारे सूचक निकल गए। तो हमने ये सारे सूचक या सिग्निफिकेटर्स हमने निकाल लिए। अब हमारा रूल क्या कहता है कि कोई भी इवेंट अगर होता है तो वो इवेंट उन सूचकों की दशा, सूचक यानी सिग्निफिकेटर्स, उन सिग्निफिकेटर्स की दशा अंतर प्रत्यंतर दशा के अंदर होता है एक चीज। दूसरी चीज गोचर में, यानी कि जो उस समय का जो ट्रांजिट होता है, जो गोचर होता है, उनमें वो जितने भी सूचक बनते हैं, जो प्लैनेट्स बनते हैं, वो मतलब अपने ही सूचकों, अपने ही प्लैनेट्स के ऊपर, यानी अपने ही जो सूचक होते हैं उनके ऊपर गोचर कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारा राहु हमारा सूचक बना, तो गोचर में यानी ट्रांजिट में जब भी इवेंट होना है, ट्रांजिट में राहु जो है इन जितने भी हमारे सूचक बने हैं या सिग्निफिकेटर बने हैं, इन्हीं में से किसी भी प्लेनेट के नक्षत्र के ऊपर मूव कर रहा होगा। तो ऐसे हम गोचर देखते हैं। तो गोचर एक बहुत स्पेशल चीज है, गोचर को देखना बहुत जरूरी है। कोई भी इवेंट बिना गोचर के नहीं हो सकता। गोचर कहता है, एक तरीके से पोस्टमैन है गोचर। तो पोस्टमैन चिट्ठी लेके आएगा कि आपकी चिट्ठी आ गई, आपके नाम का चिट्ठी आ गई, आपके नाम की लॉटरी निकल गई। चाहे हमने शादी देखनी हो, चाहे हमने संतान देखनी हो, चाहे हमने कोई भी इवेंट देखना हो, मकान खरीदना देखना हो, वाहन खरीदना देखना हो, जातक कब ठीक होगा, जातक का कब नौकरी लगेगी, जातक के कब टेस्ट क्लियर होगा, कोई भी इम्तिहान है वो कब क्लियर होगा, तो कोई भी ऐसी भी कोई किसी भी तरीके की चीज देखनी है तो उसके लिए हमें गोचर बहुत जरूरी देखना होता है। हालांकि दशाएं जो हैं वो फेवरेबल होती हैं, कई बार हम देखते हैं, हम सोचते भी हैं कि भाई ये दशा है, ये अच्छी दशा है, ये काम करेगी, या ये इस सूचक की दशा चल रही है तो ये काम करेगी। लेकिन जब तक वो दशा का लॉर्ड गोचर में जो इवेंट हमें चाहिए उस इवेंट के सूचक के नक्षत्र पे नहीं चल रहा होगा, तब तक वो इवेंट नहीं हो सकता। तो आगे देखते हैं। अब दशा चल रही है इनकी, जातक की राहु की महादशा चल रही है 23/11/19 से लेके 23/11/2037 तक। उसके बाद अंतरदशा है शनि की 30/12/24 से 5/11/27 तक अंतरदशा है शनि की। प्रत्यंतर दशा है बुध की 12/6/25 से 7/11/25 तक। और उसके बाद सूक्ष्म दशा है बृहस्पति की 25/9/25 से 14/10/25 तक। तो जातक ने, जो मैं आपको बताऊं, जातक ने जो वाहन खरीदा है वो 29 सितंबर 2025 में, 29/9/2025 में वाहन खरीदा है। ये मेरे पास एक कुंडली आई थी जिसका मैंने विश्लेषण करके उनको दिया था, तो उसी के आधार पर ये मैंने एग्जांपल लिया है। मैं आपको केबी जो है कृष्णमूर्ति भास्कर पद्धति बिल्कुल एग्जाम्पल सहित समझा रहा हूं, जिससे कि आपको एक बार में समझ आए कि हमें कैसे कुंडली देखनी है, कैसे इवेंट निकालना है, कैसे गोचर चेक करना है। आज की जो वीडियो है वो बड़ी स्पेशल है, जिसमें कि मैं गोचर बता रहा हूं आपको कि गोचर कैसे चेक किया जाता है। तो ये दशाएं हैं, क्योंकि जातक ने 29 सितंबर 2025 को वाहन खरीदा था, तो हम 29 सितंबर 2025 तक की दशा, अंतर प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा तक हम ले सकते हैं। तो हमने ये लिया 25/9/2025 से 14/10/2025 तक, यानी कि 29 तारीख जो है वो इसी ड्यूरेशन के बीच में आएगी। तो अब हम देखते हैं कैसे हमने ये प्रिडिक्ट किया। तो अब देखें, जो हमारे सूचक थे और जो हमारी दशाएं चल रही हैं। पहले चल रही है राहु की दशा, महादशा राहु की चल रही है। तो राहु हमारा सूचक है काम करेगा। इसका मतलब शनि हमारा सूचक है, शनि इसमें हमारा सूचक नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम होल्ड कर लेते हैं, शनि हमारा सूचक नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे बुध हमारा सूचक है, तो हाँ है, बुध हमारा सूचक है। बृहस्पति हमारा सूचक है, तो हाँ बुध, बृहस्पति भी हमारा, गुरु भी हमारा सूचक है। अब देखेंगे कि शनि हमारा सूचक नहीं है, लेकिन काम कैसे हुआ जातक का वो भी हम चेक करेंगे। तो अब हम गोचर देखते हैं 29 तारीख का। 29 सितंबर 2025 को क्या गोचर था, यानी कि जो हमारे ये जो सूचक थे या जो हमारी जो दशाएं हैं
दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये कौन कौन से प्लैनेट पे मूव कर रही थी, यानी कौन कौन से ग्रह के नक्षत्र में थी। तो जो राहु था वो बृहस्पति के नक्षत्र में और शुक्र के उपनक्षत्र में और चंद्रमा के उपनक्षत्र में था। ऐसे ही वो हम अगर आप जैसे हमने एक कुंडली बनाई है, इसी तरीके से हम गोचर की कुंडली अगर हम 29/9/2025 डालेंगे ना डेट, और नीचे कोई भी स्थान डालेंगे अपना दिल्ली, जहां से भी जातक, जहां से भी जो ज्योतिषी है वो कुंडली देख रहा है ना, तो वो जिस स्थान पे है उसी स्थान को डाल के वो उस समय का गोचर चेक कर सकता है। स्थान और डेट और टाइम वो अपने हिसाब से डाल के उसको आगे पीछे करके गोचर चेक कर सकता है। तो हमने 29 तारीख डाली है गोचर में, क्योंकि 29 तारीख को जातक ने लिया है। ये मैं हालांकि पहले प्रेडिक्ट कर दिया था उनको 1 महीने पहले। तो 29 तारीख का गोचर देखते हैं। तो राहु जो है बृहस्पति के नक्षत्र में, शनि के उपनक्षत्र में और चंद्रमा के उपनक्षत्र में है। शनि जो है शनि के नक्षत्र में, शनि के उपनक्षत्र में और बुध के उपनक्षत्र में है। बुध जो है मंगल के नक्षत्र में, राहु के उपनक्षत्र में और गुरु के उपनक्षत्र में। और बृहस्पति जो है गुरु के नक्षत्र में, यानी बृहस्पति के नक्षत्र में, शुक्र के उपनक्षत्र में और शनि के उपनक्षत्र में। ठीक है जी। तो अब हमें क्या देखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि जो प्लैनेट या जो दशा चल रही है वो हमारे सूचक या सिग्निफिकेटर के नक्षत्र में ही होनी चाहिए। तो राहु जो है बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहा है, तो बृहस्पति हमारा सूचक है, हाँ है, ठीक है जी। शनि जो है वो शनि के ही नक्षत्र में चल रहा है, तो शनि हमारा सूचक है, नहीं है। तो ये यहाँ पे भी दिक्कत आ रही थी कि हमारा शनि की अंतरदशा है वो सूचक नहीं है, और यहाँ पे भी शनि जो है शनि के नक्षत्र में है, तो शनि सूचक नहीं है। तो यहाँ पे ये भी दिक्कत आ रही है। तो इसको मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे। फिर देखेंगे बुध, बुध किसके नक्षत्र में है, मंगल के। मंगल हमारा सूचक है, हाँ है, मंगल भी सूचक है। बृहस्पति, गुरु, गुरु हमारा सूचक है, हाँ है, गुरु गुरु के नक्षत्र में है, गुरु भी हमारा सूचक है। तो ये सारे प्लैनेट्स तो ओके हो गए। अब एक शनि रह गया हमारा, तो शनि को कैसे चेक करेंगे। तो अब शनि को देखेंगे शनि कौन से भाव का नक्षत्र या उपनक्षत्र है, या यूं कहेंगे शनि कौन कौन से भावों का सूचक है। तो सूचक कैसे निकालेंगे, सिग्निफिकेटर, शनि की लिंक लिखेंगे। ये शनि की लिंक लिखी है, यहां देखेंगे शनि, सूर्य, चंद्र, गुरु, सूर्य, चंद्र और गुरु। तो यहां पे देखेंगे सूर्य किसी का भी सबलॉर्ड है, किसी भी भाव का सबलॉर्ड है, यहां चेक करेंगे सूर्य को इस लाइन में, तो सूर्य किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है। फिर देखेंगे चंद्रमा किसी भी भाव का सबलॉर्ड है, नहीं है। तो अब जब सूर्य भी सबलॉर्ड नहीं है किसी भी भाव का, चंद्रमा भी सबलॉर्ड नहीं है किसी भी भाव का, तो फिर हम क्या करेंगे। तो क्योंकि शनि जो है चौथे भाव का भी सबलॉर्ड है, 11वें का भी सबलॉर्ड है, 12वें का भी सबलॉर्ड है, इसलिए ये इस इवेंट को देने के लिए अत्यधिक सक्षम है, इसलिए हम शनि को जरूर ले लेंगे। तो इसीलिए जब शनि भी शनि के नक्षत्र में था, तो इसलिए ये भी हमारा काम करेगा, ये हाँ करेगा, क्योंकि ये तीनों भावों का सबलॉर्ड है जो कि इवेंट के लिए जरूरी है। तो इस तरीके से हम डेट निकालते हैं कि कोई भी इवेंट हो तो वो कैसे और कब होगा। सबसे पहले उस इवेंट की प्राइमरी भाव लेंगे, फिर उसके सहायक भाव लेंगे, फिर उन भावों के सूचक बनाएंगे, फिर उन सूचकों की दशा निकालेंगे कि वो सूचकों की दशा कब आ रही है जातक को, और वो जो दशा है वो दशा लॉर्ड उन सूचकों के नक्षत्र पे, यानी उन सिग्निफिकेटर्स के नक्षत्र पे कब मूव करेगा। जब वो उन सिग्निफिकेटर्स के नक्षत्र में मूव करेगा तब वो इवेंट होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आगे आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इतनी मेहनत करता हूं, मेरा सिर्फ पारितोषिक यही है कि आप इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा भेजें, ताकि जिन लोगों को केबी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है वो आराम से और तरीके से बैठ के सीख सकें। और इसमें किसी भी तरीके की कोई शंका हो तो आप निसंकोच मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।